जय हिंद दोस्तों, सूरज शॉर्ट्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एसएसबी 44 बटालियन नरकटियागंज के ग्राउंड फिट कैंडिडेट से आपको मुलाकात कराते हैं, जिनका फिजिकल मेडिकल सब चीज़ कंप्लीट हो चुका है। उनसे बात भी कराएंगे कि कैसे वहाँ पे फिजिकल लिया जा रहा है, कैसा ट्रैक है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगा, क्रूशियल से रिलेटेड सारा चीज़, ओबीसी सर्टिफिकेट कब का लिया गया और मेडिकल किस बोर्ड में था, कैसा मेडिकल ले रहा है, किस चीज़ में ज़्यादा पॉइंट दिया जा रहा है, सारा चीज़ के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले तो इनको बधाई हो मेरा चैनल पे कि इनका फिजिकल मेडिकल सब चीज़ कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। राकेश कुमार हुआ। किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। कैटेगरी ओबीसी। नालंदा जनरल डिस्ट्रिक्ट आता है। जनरल डिस्ट्रिक्ट। तो आपका कितना तारीख को फिजिकल था? मेरा 7 तारीख का फिजिकल था। 7 तारीख को इनका फिजिकल था। कितना बजे एंट्री लिया गया आपको? एंट्री वहाँ नंबर 4 बजे से नंबर लगना था, 5 बजे से एंट्री किया था। 5 बजे। एंट्री के वक्त क्या क्या लेके जाना पड़ा आपको? एंट्री के वक्त वो चेक करा था सिर्फ एडमिट कार्ड। एंट्री के वक्त एडमिट कार्ड लेके जाना है और कुछ नहीं लेके जाना है। और उसके बाद कितना बजे आपको रनिंग के लिए आपका बैच बनाया गया? रनिंग के लिए बैच बनाया गया था, फर्स्ट बैच दौड़ाया गया था जो 8 बजे के बाद, 8 बजे के आसपास अप्रोक्स था, और सेकंड बैच 9:15 बजे के आसपास। आपके बैच में हाइट और चेस्ट में बाहर किया गया कैंडिडेट कि नहीं? मेरे बैच में प्रेजेंट स्टूडेंट था 67, उसमें से 8 अनफिट हो गया था, मैंने चेस्ट हाइट में अनफिट कर दिया गया उसको। यानी इनके बैच में भी टोटल 67 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे, जिसमें से वही एवरेज बताए 8 से 10 लोग को हाइट चेस्ट में लगभग बाहर कर रहे हैं। और उसके बाद आपका फर्स्ट बैच में रनिंग था कि सेकेंड बैच में? फर्स्ट बैच में मेरा रनिंग हुआ था, उसमें 30 स्टूडेंट को दौड़ाया गया था फर्स्ट बैच में, जिसमें 22 को क्वालिफाई किया था, 8 को अच्छा, सेकेंड बैच में कितना बच्चे को दौड़ाया? सेकेंड में 29 हुआ था, उसमें से सिर्फ 13 ही बच्चे पास हुआ था, बाकी 16 बच्चे फेल हो गया था। यानी फर्स्ट बैच में इनका 30 में से 22 बच्चे क्वालिफाई कर गए थे रनिंग, और सेकेंड में 29 में से 13 बच्चे रनिंग क्वालिफाई। ये जो वीडियो शूट हो रहा है दोस्त, हम अभी फ़िलहाल पटना के गांधी मैदान से लाइव हैं आप लोग के बीच। ये भैया एसएसबी नरकटियागंज से ग्राउंड फिट हैं, तो पीछे अमन दोस्त है, इसके कहने पर बहुत अच्छी रिक्वेस्ट करने पे ये तैयार हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो मैं सारा डिटेल्स में आपको जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो से, दोबारा आपको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हो सकता है कल शाम तक या परसों एक कैंडिडेट से मिलाएंगे जो जिनका फिजिकल मेडिकल सारा चीज़ नरकटियागंज के था, लेकिन री मेडिकल उनको मुजफ्फरपुर भेजा गया था। और मुजफ्फरपुर में उनके साथ क्या क्या किया गया, री मेडिकल कितना दिन रखा गया, सारा जानकारी मुजफ्फरपुर री मेडिकल से रिलेटेड अपडेट आपको कल शाम तक दिया जाएगा। आज फिलहाल एसएसबी नरकटियागंज से ये ग्राउंड फिट है कैंडिडेट, जो डायरेक्ट फिट होकर पहला कैंडिडेट हमको मिले हैं। ऐसे तो और भी कैंडिडेट था, लेकिन ये पहला कैंडिडेट है जो आप लोग को पूरा डिटेल्स में जानकारी दे रहे हैं। अब हम आगे आते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट उसी दिन लिया गया या उसके नेक्स्ट डे? डॉक्यूमेंट उसी दिन लिया गया था, जब फिजिकल होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसी दिन ले लिया? हाँ, उसी दिन हुआ था। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लग रहा है? डॉक्यूमेंट में ओबीसी क्रूशियल डेट जिस समय फॉर्म भराया गया था उसके पहले का या उस समय था, 22 और 23 का लिया गया था। 22 और 23 लिखा, 24 का नहीं ले रहा था। यानी क्रूशियल डेट से पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट और मार्कशीट 10th का हो गया, और इंटर का भी ले सकता था, और रेसिडेंशियल भी ले रहा होगा, और वो निवास ले रहा था, एक निवास। जाति प्रमाण पत्र? जाति ओबीसी लिया था, वो क्रूशियल डेट का ही था जाति प्रमाण पत्र। कास्ट सर्टिफिकेट, एक कास्ट होता है, एक ओबीसी सर्टिफिकेट। हाँ, ओबीसी लिया था वहाँ पे, ओबीसी लिया था। वो भी ओबीसी सर्टिफिकेट जो था वो किस लेवल का था? एनेक्जर फॉर्मेट में या सीओ लेवल में या वो सीओ लेवल तक नहीं चलता। तो दोस्त, अगर ओबीसी कैंडिडेट आप हैं, अगर आपके क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, 24 से पहले का होना चाहिए, नहीं होने पर वो जनरल कैटेगरी में डाल दिया था। नहीं होने पर जनरल कैटेगरी में आप डाल रहे हैं। तो 24 से पहले किसी भी लेवल का है, सीओ लेवल का या एसडीओ लेवल का या एनेक्जर फॉर्मेट में, तो किसी भी फॉर्मेट में है तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा।
बशर्ते क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। ये बात आप लोग को ध्यान रहना चाहिए। और 10th का मार्कशीट भी लिया जा रहा है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चीज़ लिया जा रहा है। और 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल और ओबीसी सर्टिफिकेट। फ़ोटो कितना ले रहे थे? फ़ोटो उसमें फ़ोटो लेके जाइएगा, 5-6 फ़ोटो लेके जाना पड़ेगा। 5-6 फ़ोटो हो सकता है तो आप अपने पास रख लें। 5 से 6 फ़ोटो आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। तो मैं शुरू से डॉक्यूमेंट में बता दूं, 5 से 6 फ़ोटो ले लें आप, ओबीसी सर्टिफिकेट ले लें, रेसिडेंशियल ले लें, 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट ले लें और कास्ट सर्टिफिकेट ले लें। इतना ही डॉक्यूमेंट लेना है। डोमिसाइल लेना पड़ेगा। डोमिसाइल लेना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि अगर जिनके पास नहीं रहता था उनको क्या कर रहे थे? उसको 5 से 6 दिन टाइम दिया जाता था लाने के लिए। अच्छा, और उसके बाद भी नहीं ला रहे थे तो उसको नहीं लाने पर, उसको टाइम के बाद लाने पर अनफिट कर दिया जाता था। तो अगर उनके पास क्रूशियल डेट का नहीं है, हाँ, तो उसको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाए। अगर वो ओवर एज हो गया तो वो अनफिट हो जाएगा। मतलब अपना कैटेगरी फॉलो नहीं कर पाएगा। तो अच्छा, यानी अगर आपके पास ओबीसी के अंदर आ रहे हैं तो आप मतलब यानी जनरल में 23 से कम रहेगा तब डालेंगे। हाँ, यही उसके ज़्यादा एज है तो अनफिट हो गया, अनफिट बाहर कर कर दिया जाता है। दोस्त हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन ये अब कंफर्मेशन कर दिए। ले लीजिए इनसे सीधा अपडेट ग्राउंड से कि अगर आपके पास अगर ओबीसी सर्टिफिकेट है क्रूशियल डेट से पहले का, तब तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर नहीं है आपके पास, और अगर आप ओबीसी के एज में काउंट हो रहे हैं, मतलब 23 से पहले अगर आपका एज है तो आपको तो जनरल में रख लेंगे। अगर इसके अलावा आपके पास क्रूशियल नहीं है और एज भी जनरल का ख़त्म हो चुका है तो आपको वो डायरेक्ट बाहर कर देंगे। वो भी 23 और 22 का ही खोज रहा था, उसमें पहले का नहीं है, 21 का नहीं ले रहा था। 21 का एक लड़का बोला था, लेकिन ये जब बोल रहे हैं कि 22 और 23 का ले रहा है। हाँ तो दोस्त 22 का भी है तो चल जाएगा, 23 का भी है तो चल जाएगा। ये दोनों डेट का है तो चल जाएगा। इसके अलावा का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो नहीं चलेगा। दोस्त हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर से बता दूं मैं, 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट या 12th का मार्कशीट है तो वो भी ले लें, ग्रेजुएशन का है तो वो भी ले। जैसा आप लोग क्वालिफिकेशन जहाँ तक डालें वो ले लें अपना। आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी डाले हैं आप वो उसका लेके जा सकते हैं। और 10th का ये सब क्वालिफिकेशन के बारे में तो बता दिया। क्रूशियल डेट का होना चाहिए ओबीसी, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ। फ़ोटो 5 से 10 ले लीजिएगा और आधार कार्ड ले लीजिएगा। कितना फ़ोटोकॉपी सब चीज़ का मांगा जा रहा है? डबल करवा लीजिएगा फ़ोटोकॉपी, दो फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। एक रखेगा आप अपना, एक सेफ रखिएगा। यानी 2 फ़ोटोकॉपी आप सब चीज़ का लेके जा सकते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट का, कास्ट का, रेसिडेंशियल का, जो भी डॉक्यूमेंट का बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। आधार कार्ड भी या पैन कार्ड जो भी हो आपके पास वो लेके जा सकते हैं। अब हम आगे की स्टेप की मेडिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो मेडिकल किस दिन आपका लिया गया? मेडिकल मेरा उसका कल होकर एक्सरे लिया था। मतलब डॉक्यूमेंट और फिजिकल एक ही दिन हो गए? डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन एक ही दिन। मेडिकल कल होकर हुआ था। मेडिकल उस दिन हो गया था। ब्लड और यूरिन लिया था उस दिन, जिस दिन फिजिकल था। 7 तारीख को। यानी जिस दिन फिजिकल था उसी दिन डॉक्यूमेंट भी हो गया और ब्लड यूरिन भी ले लिया। तो और उसके नेक्स्ट दिन जो 8 तारीख को हुआ, मेरा एक्सरे सिर्फ किया था, एक्सरे हुआ था। एक चीज़ बीच में याद पड़ गया, वहाँ पर रहने के व्यवस्था के बारे में बता दीजिए। लोग कैसे वहाँ रहने की व्यवस्था? बाहर वही 100 रुपये पर रूम रहेगा पर डे। कैंप के पास? कैंप के ही बगल में ही। और खाने पीने का व्यवस्था? खाने पीने का व्यवस्था आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर भी है। और आपको मार्केट में जाने के लिए बढ़िया खाना आप अच्छा चाहते हैं तो मार्केट में बगल में ही है, मार्केट में जाना। मार्केट वहाँ से कितना दूर पड़ता है? मार्केट लगभग 1 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। 1 किलोमीटर। अगर आपको 800 से 900 मीटर है। 800-900 मीटर लगभग वहाँ से मार्केट पड़ता है। अब चाहें अगर आपको भोजन वहाँ का पसंद नहीं पड़ता है तो नरकटियागंज मार्केट भी जा सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पर कैंप के पास भी अवेलेबल है और रूम आपको 100 रुपये में दे रहे हैं। 100 रुपया 150 पर 100-150 रुपये पर बेड दे रहे हैं। यानी रहने खाने की व्यवस्था वहाँ पे है? अच्छा, रहने खाने की व्यवस्था है। बात करते हैं मेडिकल में। तो आपके बैच में कितना बच्चे को मेडिकल के लिए तैयार किया गया? मेरे बच्चे में मेरा में 35 को हुआ था फिट। 35 टोटल फिजिकल में 35 को फिट हुआ। मेडिकल के टोटल वहाँ पे कितने बोर्ड हैं? मेडिकल का 3 बोर्ड था। मेडिकल के नरकटियागंज में 3 बोर्ड हैं
और उसमें वो जो मनोज जाट सर कौन से बोर्ड में है? मनोज जाट सर हुए वो 2 नंबर बैच है, बोर्ड नंबर 2 में है, पहले हम बता चुके हैं। तो आपका मेडिकल कौन सा बोर्ड में था? ये मनोज जाट के दोस्त पहला ऐसा कैंडिडेट मिले हैं जो मनोज सर जाट जो है उन्हीं का बोर्ड में था, उन्हीं के बोर्ड से इनका मेडिकल कंप्लीट हुआ है। तो थोड़ा सा ही सीरियस मैटर है। अब बात करते हैं ऐसे जिनका उनके बोर्ड में जाता है मेडिकल, तो तकदीर वाले कहीं जाता है कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे, एकदम कन्फर्म समझिए। लेकिन उनके पास से गुजरने के बावजूद ये इन्होंने मेडिकल फिट हो चुके हैं, ग्राउंड फिट हैं, नरकटियागंज में ही फिट हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मेडिकल में क्या चेक किया गया? सबसे पहले मेडिकल में वेट लिया। वेट लिया, ओवर वेट में भी दे रहे हैं पॉइंट? हाँ, ओवर वेट में भी पॉइंट मिल रहा है वहाँ पे। और उसके बाद ये पेट का मतलब पेट का थी साइज लिया था। उसके बाद पेट का साइज हाँ, कितना है नापा था पेट। अच्छा, उसके बाद वही नोकनी वगैरह चेक कर रहे थे। नोकनी वगैरह चेक कर रहे हैं? नोकनी कैसे चेक कर रहे हैं? नोकनी खड़ा कर लिटा कर भी, और एक स्केल इतना छोटा रख मतलब कि 5 सेंटीमीटर की या कितना सेंटीमीटर था, उसको लगाकर चेक कर रहे थे, यानी लेटा कर। ऐसे भी खराब भी चेक कर ले रहे हैं, डाउट जाता है तो सुता भी देते हैं, लेटा के भी चेक कर रहे हैं। उसके बाद स्केल भी डाल रहे हैं। तो नोकनी के बारे में थोड़ा डिटेल से ले रहे हैं। और उसके बाद उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद आपको कान चेक किया जाता है। कान किस चीज़ से चेक किया? ऐसे ही चेक किया गया या मशीन से लगाकर अंदर डालकर चेक किया था। मशीन लगाए थे? अच्छा, कान मशीन से चेक किया जा रहा है। कान बहुत बढ़िया से चेक किया जा रहा है वहाँ पे। अच्छा, कान मशीन से चेक किया जा रहा है। दोस्त एक बोर्ड में एक दोस्त बताया था कि टॉर्च बार के चेक कर रहे हैं, लेकिन इनका बोर्ड में देखिए सब अलग अलग डॉक्टर होते हैं, सब कमांडेंट लेवल के होते हैं, तो उन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे चेक करें। मनोज जाट सर हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, तो उन्होंने मशीन लगा के चेक कर रहे हैं कान। तब कान के चेक करने के बाद आपका क्या किया गया? सबसे फर्स्ट बार में किया गया था वो आँख को चेक किया गया था, एंट्री किए थे उसमें। कलर विजन कैसे पढ़ पा रहे हैं? कलर विजन वो किताब एक रखे हुए हैं, छोटा सा किताब। बुक पूरा पढ़ा दे रहे हैं? पूरा पढ़ा देते हैं, स्पीड में बहुत पढ़ाते हैं मनोज। अच्छा, बुक पढ़वाते हैं। कलर विजन चेक करने के बाद आँख के बारे में बताइए कैसे चेक किया गया? आँख था जो डिस्टेंस लगभग 6 मीटर का होना चाहिए। डिस्टेंस ज़्यादा था, लगता है 10 मीटर के आसपास था। 6 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस? 7 मीटर के आसपास था। 7 मीटर 8 मीटर के लगभग था। मेरा आँख में थोड़ा सा डॉट गया था, वो 2-3 बार मेरा चेक किए थे। तो सबसे पहले मतलब 6 से 8 मीटर का डिस्टेंस था, आपको क्या पढ़ाया गया? हाँ, आँख अपने से बोलते हैं मतलब एक आँख पेपर से बाकी दोनों आँख खुला रहता था, पर एक आँख को ढक दिया जाता था। तो वो कांस्टेबल ढकते थे या आपको खुद ढकना पड़ता? नहीं, कांस्टेबल को रहता था वहाँ पे खड़ा। कांस्टेबल आँख को ढकते थे, पर दोनों खुला रहना चाहिए। अच्छा, और उसके बाद सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया गया? वो लेटर रहता था ABCD का, बॉक्स में लिखा हुआ 1 2। सबसे पहले क्या ABCD वाला पढ़ाया? ABCD कोई भी पढ़ा सकते थे स्टार्टिंग। अच्छा, तो ABCD के बाद क्या पढ़ाया गया? उसके बाद 1 2 का लेटर था, फिर क ख ग पढ़ाए थे। अच्छा, खो गो भी पढ़ाए, 1 2 ई वाला भी पढ़ाए थे? ई ऊपर नीचे ओपन खुला रहता था, जो ई था एक ऊपर लेफ्ट राइट इधर ओपन है वो ई वाला। और वो एक सर्किल वाला होता है, सर्किल वाला भी पढ़ाया गया? सर्किल वाला वो कलर ब्लाइंडनेस में चेक किया जाता था, कहाँ जा रहा है वो लकीर कलर। तो दोस्त अगर कोई सोचते होंगे कि मेडिकल में चार्ट याद करके चल जाए तो क्या बोलते हैं? अगर याद करके जाएंगे तो वहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं? अगर याद करके वो कर सकते हैं, याद करके, काहे कि सेम ही लेटर रहता है सब। सेम लेटर, लेकिन फिर भी कोखो भी बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ई वाला भी कंटिन्यू भी पढ़ा देते हैं नीचे से। तो हमको नहीं लगता है कि याद करने से कुछ खास ज़्यादा फायदा होता होगा? नहीं, ज़्यादा फायदा नहीं होता है। वही थोड़ा बहुत जिसका आँख में प्रॉब्लम है उसके लिए फायदा कर सकता है। तो जिनका अगर 6/9 तक है, अगर वो सोचते हैं कि याद करके जाएंगे तो चल सकता है, लेकिन अगर जिनका 12 है या इससे ज़्यादा है, अगर वो सोचते होंगे कि याद करके, तो दोस्त वहाँ पे आप धरा जाइए, क्योंकि स्पीड में भी पढ़ा रहे हैं। स्पीड पढ़ाते हैं मनोज। और एक चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि हम लेटर वाला आप कितना चीज़ याद करके, ई का मुँह किधर खुला हुआ है वो पढ़ा रहे हैं, 1 2 वाला भी पढ़ा रहे हैं, और कोखो वाला भी पढ़वा रहे हैं। तो आप याद करके जाना संभव नहीं है। अगर थोड़ा बहुत किन्हीं को है तो आप ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद आँख के बाद आपको क्या चेक किया गया? आँख के बाद उसके बाद
वही पाइल्स वगैरह चेक किए थे, पाइल से झुका कर अपना प्राइवेट पार्ट प्राइवेट पार्ट खुद से छू के बताना पड़ता है, वो खुद से अथी करते हैं? वो अपना खुद से अथी मतलब वो नहीं, सिर्फ देखते हैं बैठ कर, अपना करने के लिए बोलते हैं। अच्छा, और वो हाइड्रोसिल वगैरह हुआ वो, तो हाइड्रोसिल वो हाथ से अथी आप खुद छूते हैं या आपको बताना पड़ता है? वो तो छू कर देखते थे, ग्लव्स पहने हुए रहते थे। अच्छा, ग्लव्स। दोस्त बहुत बोर्ड में वो छूते नहीं है, कैंडिडेट को ही बताना पड़ता है कि क्या बड़ा है, छोटा है, क्या नहीं है प्राइवेट पार्ट। लेकिन मनोज जाट सर हैं तो उनको अगर डाउट लगता है तो खुद अपना हाथ से ग्लव्स लगा के देखते हैं कि साइज क्या है, हाइड्रोसिल बढ़ा है, पानी है, ये सब खुद देखते हैं। और इसके बाद हाइड्रोसिल के बाद क्या चेक किया गया? वो शरीर का सब एक एक पार्ट, यहाँ टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। टैटू अगर किन्हीं व्यक्ति का है तो उसको क्या कर रहे हैं? पॉइंट दे रहे हैं? पॉइंट दे रहे हैं टैटू में है तो। टैटू अगर आपके पास कहीं भी है तो आपको पॉइंट मिल जाए। कटा फटा कहीं अगर है तो क्या उसका? कटा उसमें पॉइंट ज़्यादा कटा हुआ है तो उस पर थोड़ा डॉट करते हैं, फिर देखते हैं कि पूछते हैं कि ऑपरेशन नहीं ना हुआ है। अगर ऑपरेशन हुआ है तो पॉइंट दे देते हैं। पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कहीं भी एक दोस्त का आँख के पास कटा था तो उसको भी पूछने लगे कि ऑपरेशन, एक पेट के पास छिला गया था, कभी गिरा हुआ था साइकिल चलाने में, तो उससे भी वो सवाल जवाब करने लगे कि कहीं तुम किडनी का ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। ये वो इन्होंने भी बता रहा है कि अगर कहीं भी कटा फटा है तो आपसे ज़रूर पूछेंगे, डाउट जाएगा उनको कि कहीं ऑपरेशन और तो नहीं है। इसके बाद आपसे क्या पूछे? उसके बाद जाने बोले थे। और हाथ और कैरी एंगल और कैसे? कैरी एंगल तो वो देख कर ही, उसका एक्सपीरियंस उनका सर का बहुत अच्छा था, वो देख कर ही पता कर लेते। अरे स्केल भी रखते थे? हाँ, स्केल भी रखे हुए थे, जिनका डाउट होता था स्केल से देखते थे। यानी आपको कैरी एंगल के लिए खुद से देख देंगे कि कैरी एंगल है कि नहीं? हुआ था स्केल से नाप कर देखते। अगर आपको डाउट उनको होगा आप पर कि बल लग रहा है तो वो खुद स्केल लगा के उसके बाद चेक करते हैं। और उसके विस्कोस कैसे चेक करता है? ठेवना पीछे वाला नस वाला वो जंप करवा कर दे, नस वगैरह होता था पैर का पीछे। अच्छा, वो जंप करवा कर मतलब 5 मिनट जंप करने के लिए बोलते थे। जिसका ज़्यादा नस निकल गया उसमें भी पॉइंट दे रहे थे। यानी विस्कोस के लिए अगर किन्हीं व्यक्ति को सबसे पहले जंप कराया जाता है और खड़ा भी किया जाता था, अंगुली पे खड़ा किया जाएगा, उसके बाद आपको जंप कराया जाएगा 5 मिनट। तो दोस्त जिसका रहता है वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है, अगर रहता है तो उनको वो पॉइंट दे रहे हैं। और उसके बाद ऑल ओवर इसके बाद तो कुछ नहीं चेक किया होगा, जो भी है छोटा बहुत। और XRR तो पहले ले लिया गया। सबसे ज़्यादा आँख में वहाँ पॉइंट नहीं था। और बीपी में कैसे ले रहे हैं? बीपी वो सर के पास जाने पर सबको ऑटोमेटिक बीपी सबका हाई हो जाता है। तो बीपी में भी पॉइंट मिल रहा है या पास कर दे रहे हैं? 2 बार बुला रहे थे। किसी का 160 जा रहा था, ज़्यादा 84 160 जा रहा था, तो वो डर के कारण नहीं जा रहा था। इस वजह से दोबारा कुछ घंटे बाद, आधा घंटा या 20 मिनट के बाद दोबारा बुलाकर लास्ट में उसको फिर से लिया जाता था। अब बीपी के लिए डरना नहीं है दोस्त, बीपी के लिए नॉर्मल ले रहे हैं सर। बीपी नॉर्मल ले रहे हैं। होता है लड़के पहले बार या जो भी लड़का बार बार कभी जाता है तो डर थोड़ा सा बनता है कि क्या होगा नहीं होगा, तो बीपी बढ़ जाता है। अगर बीपी में मिल भी जाएगा तो आपको दोबारा मौका देंगे, आधा घंटा या पौन घंटा बाद वो दोबारा लेते हैं। तो दोस्त लगभग मेडिकल का अपडेट भी दे चुका हूँ। जो छोटा दांत उत के बारे में क्या कह सकते? दांत आपका 28 दांत होना चाहिए। गिनते हैं या कैप 1-2 चलेगा, 2 से ज़्यादा नहीं चलेगा। कैप लगा हुआ था। अच्छा। मुंह खुला कर देखते थे। मेरा एक दांत टूटा हुआ है। अच्छा, तो उस पर कुछ हम बोले से सर से, तो कहा उसको कोई दिक्कत नहीं है, आपको 22 दांत होना चाहिए, इसलिए कुछ नहीं पॉइंट दिया उसमें। 28 दांत होना चाहिए। 28 दांत, सॉरी 28 दांत होना चाहिए। कैप एक भी है तो चल जा रहा है, 2 कैप है तो 2 कैप तक चलेगा, पर तीसरा के बारे में नहीं बोले। 2 कैप तक अगर तो बोले नहीं सर, स्टूडेंट वहाँ का बोल रहा था कि मेरा 2 कैप एक लड़का का था, उसका हो गया। अच्छा, एक लड़का बोल रहा था इनको कि अगर 2 कैप तक है उनका था तो चल जाएगा, इससे कैप अलाउ नहीं है। लेकिन अगर कैप रहेगा तो नाक के बारे में कैसे चेक किया गया? नाक को भी अंदर मतलब टॉर्च बार कर देख रहे हैं। कोई मशीन से तो नहीं ना चेक? नहीं, मशीन से नहीं चेक कर रहे। तो नाक ऐसे ही चेक वगैरह वो इसका नाक में थोड़ा सा वगैरह बढ़ जाता है। अच्छा, और दांत उत कान उन साफ करके जाने हाँ, कान साफ करके आपको जाना चाहिए। कान अगर साफ नहीं करते हैं तो आपको पॉइंट मिलता है। गंदा जब रहेगा तब नहीं दिखेगा, अंदर का कान का चदरा तो पॉइंट दे देते हैं। तो दोस्त अगर कान का चदरा उनको क्लियर नहीं दिखेगा तो जो भी दोस्त जा रहे हैं आगे, जिनका भी
फिजिकल मेडिकल है, वो कपड़ा से अपना बढ़िया से साफ कर ले जाते हैं। तो दांत और कान आप लोग साफ कराएं कि या हॉस्पिटल में है, सभी जगह अवेलेबल है। NMCH है, PMCH है, डेंटल है, बुद्धा डेंटल है, सभी जगह जाके दांत का भी है, कान का भी है, तो जाके चेक करा सकते हैं। तो ऑल ओवर मेडिकल जाट सर कैसा लिए आपके बैच में? वो कितना लड़के में कितना को फिट किए? मेरे लड़का में धीरे धीरे प्रोसेस उनका शुरुआत में बहुत ख़राब था उन सर का, मतलब कि अनफिट ज़्यादा हो रहा था। धीरे धीरे उनका मतलब कि सब लड़का जैसे जैसे वीडियो देखते गया वैसे वैसे प्रोसेस मैंने बढ़िया फिट होते गया। जैसे मेरा में 13 लड़का था, उसमें से 9 लड़का पास हुआ था। 13 में से 9 लड़का पास कर मेरा थी, मतलब कि जो बैच 3 में। बैच बना था उसमें से। मतलब आपका जाट सर वाले बैच 13 बैच का बैच हाँ, बना? मतलब प्रोसेस पहला था जो मतलब 13 में 4 ही पास हो रहा था। अच्छा। बाकी को मेडिकल दे रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद धीरे धीरे सुधार हुआ। तो लड़का स्टार्टिंग का मैं बता दिया, पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा हार्ड ले रहे थे। 13 में 4-5 पास कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके बैच से भी अच्छा कैंडिडेट को अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के रखिएगा, तो वहाँ पर डरने की कोई दिक्कत नहीं है। और जो कैंडिडेट का आगे का फिजिकल है या मेडिकल है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी अपना जा रहे हैं वो अपना कॉन्फिडेंस सोचिए कि मतलब कि पास हो जाएंगे। वहाँ डरने की कोई बात नहीं है, सब चीज़ अच्छे से ले रहे हैं। वहाँ के कांस्टेबल और का बिहेव कैसा लगा? वहाँ के कांस्टेबल सब आपको साथ दे रहे थे। साथ दे रहे हैं। और ट्रैक के बारे में मैंने आपसे पूछे, ट्रैक कैसा था वहाँ? ट्रैक वहाँ है 1100 मीटर का है। 1100 मीटर 4.5 राउंड दौड़ा रहे हैं, मतलब 600 मीटर आगे जाकर उसको आगे फिर पॉइंट बनाया जाता है। वहाँ पर बोलते हैं कि इस लाइन को 5 बार गुजरना है। अच्छा, यानी जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ 4 राउंड और आधा जाना हाँ, है। आधा जाना तो है। इनडायरेक्टली समझे तो वहाँ उस जगह को 5 बार क्रॉस करना हाँ, है। एक पॉइंट रहेगा, वहाँ को बोलेंगे सर कि यहाँ पर आकर 5 बार, यहाँ कैमरा लगा हुआ है, अच्छा। यहाँ पर 5 बार यहाँ आना है, क्रॉस करना है। और खाली पैर आप दौड़े थे या शूज पहन के? हम तो दौड़े थे मतलब कि शू पहन के। लास्ट राउंड था जो टाइमिंग 5 मिनट बच रहा था, 1100 मीटर जाना था, इसलिए हमको शू खोलना पड़ा, ताकि हम प्रैक्टिस उतना नहीं कर पाए थे, इसी कारण से बहुत थक गए थे। तो ट्रैक पे अगर कोई व्यक्ति दोस्त लोग अगर खाली पैर दौड़ना चाहते हैं हाँ, तो उसके खाली पैर दौड़ सकते हैं आप। किनारे से अच्छा बना हुआ है, अति घास वगैरह है हल्का हल्का, उसके किनारे किनारे आप खाली पैर यानी दौड़ दोस्त सकते अब ट्रैक थोड़ा बहुत उसमें मेंटेनेंस का काम किया गया है, तो अब खाली पैर भी हैं। अगर बीच में नहीं दौड़ सकते, बीच में कटा फटा ज़्यादा रोड है, इसलिए तो आप साइड से बीच में छोटा छोटा गिट्टी टाइप है, वही। बीच में छोटा छोटा गिट्टी टाइप है। आप चाहें तो ट्रैक के बगल से खाली पैर भी दौड़ सकते हैं। ग्राउंड में आपका कहाँ पे दौड़ते थे? गांधी मैदान में या कहीं और? गांधी मैदान और मरीन ड्राइव पर भी दौड़ते थे। तो गांधी मैदान में आपका कितना टाइमिंग आ रहा है? गांधी मैदान में कभी भी हम 24 मिनट के अंदर नहीं मार पाते थे। 24 मिनट के अंदर नहीं? कभी कभी 24 मिनट 1-2 बार मारे होंगे। बाकी मरीन ड्राइव पर 23 मिनट लगता था, 23.5 मिनट लगता था। वहाँ पे सीधा था तो सीधा थोड़ा है। यहाँ पे घूमना पड़ता था, तो लास्ट वगैरह में आकर वहाँ 22.5 में मार कर गए थे मरीन ड्राइव पर। इस वजह से वहाँ पर लास्ट पॉइंट में ही लगभग 23-59 के आसपास ही लास्ट बंदा आदमी थे क्वालिफाई करने वाला। नरकटियागंज में आपका टाइमिंग क्या था? वही 23 मिनट 59 सेकंड के आसपास लास्ट बंदा थे। 1 सेकेंड के लिए इनका रनिंग क्वालिफाई हो गया। जैसे ही गए वैसे ही रस्सी उठा दिया गया था मेरा। अच्छा, तो बच गया था हाँ। पैर, लेकिन फिर भी अंदर ले लिए। मैंने पैर मेरा क्रॉस लाइनिंग पर रखा गया था जहाँ चिन्हा था, उसलिए यानी 1 कैमरा सेकेंड से- भी 1 सेकेंड पैर उठा रहा था, मेरा कैमरा से मतलब कि देख रहे थे, बोले कि आपका पैर उठा रहेगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो देखे तो मेरा पैर रखा हुआ था। अच्छा, ये 1 सेकेंड भी अगर आपको लेट कीजिएगा दोस्त, 23 सेकेंड 23 मिनट 59 सेकेंड तक अगर भी आप हेल्थ एंट्री ले रहे हैं तो आपको वो ले लेंगे। और 24 के बाद आप जाइएगा 1 सेकेंड भी लेट, 24-1 भी, तो आपको डिस्क्वालीफाई। कैमरा से चेक करते हैं कि 1 सेकेंड बाद कौन आया। जैसे इनका पैर देखे कि नहीं अंदर पहले ही आ चुका है 23-59 में, उसके बाद इनको एंट्री ले लिया। तो वीडियो दोस्त ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं वीडियो में इतना ही चाहता हूँ। अब लास्ट बार जिन लोगों का मेडिकल है, फिजिकल है, उनके लिए आप क्या कह सकते हैं? लास्ट बार आप बता दीजिए कि कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कर जाइए, आप पास होकर फिट होकर आइएगा वहाँ। तो दोस्त घबराना नहीं है, घबराना डरना नहीं है।
आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल जाइए कि अगर मेरा इतना में टाइमिंग आ रहा है तो वहाँ भी इतना मारेंगे, नहीं तो वहाँ पे इतना से कम मारेंगे। तो ये SSB 44 बटालियन नरकटियागंज का अपडेट जो भी फिजिकल से रिलेटेड था, कैसे एंट्री लिया गया, का रहने का व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और वो जो 2 गो डॉक्टर थे 2 बोर्ड में 1 और 3, वो बोर्ड वाले कैसे ले गए? वो एक जो 1 नंबर में थे वो बहुत एजेड थे, वो एक्सपीरियंस वाले थे, उनके यहाँ से बहुत स्टूडेंट पास हो रहे थे, बहुत कम ही रीमेडिकल के लिए जाते थे। अच्छा, बहुत उम्र वाले। और तुम बोर्ड नंबर 3 वाले? बोर्ड नंबर 3 वाले जैसे मनोज जाट ले रहे थे वैसे उनका भी प्रोसेस था, थोड़ा सा उनका थोड़ा ढीला था, मतलब कि मेडिकल ज़्यादा सही जा रहा था उनका। यानी बोर्ड नंबर 1 वाले हैं, थोड़ा सा एज उनका ज़्यादा है तो उनके पास एक्सपीरियंस है, थोड़ा कैंडिडेट को ज़्यादा पास कर रहे हैं। 3 वाले के पास भी है एक्सपीरियंस, तो वो थोड़ा सा मनोज जाट सर से भी वो भी थोड़ा सा अच्छा ही ले रहे हैं। तो ऑल ओवर मेडिकल अपडेट क्या कह सकते हैं नरकटियागंज के बारे में? सब सही है वहाँ पर। तो जो लोग डरा रहे हैं कि ऐसे वैसे कुछ नहीं है, सब बढ़िया वहाँ ले रहा है। ये वहाँ से ही खुद मनोज जाट सर से फिट होके आए हैं दोस्त। तो जो बाजी में इनका था वो फिट हैं तो फिट हैं, रहेगा अगर आपको पॉइंट तो पॉइंट दिया जाएगा। पीछे अमन दोस्त है, इनका भी फिजिकल 29 तारीख को है, इनसे भी आपको हम मिलवाएंगे, इनका फिजिकल मेडिकल सब चीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद। तो इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जो नए लोग हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह का और अपडेट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कुछ चीज़ छूट गया है तो आप कमेंट में बताएं, ये भाई भी रिप्लाई देंगे, हम भी रिप्लाई देंगे। जय हिंद दोस्त, इस वीडियो में इतना।